बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ मुझे हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट थी हेड एंड नेक, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड ईयर एनाटॉमी में हेड एंड नेक का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। मतलब एमसीक्यूज़ वाइज भी एससीक्यूज़ वाइज भी आलमोस्ट जो है ना इसकी वेटेज ज़्यादा होती है, और इसका क्लिनिकली जो है ना वो भी हमें आगे क्लिनिकल फील्ड में भी इसका काफ़ी काम आता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार जल्दी से ना हर चैप्टर का एक छोटा छोटा रिव्यू दे दूँ, ताकि आपको जब एक दफ़ा पढ़ें ना, पहली दफ़ा पढ़ें, तो आपको किसी किस्म की ना मसला दरपेश ना है। ये मेरी कोई 1900 कायद-ए-आज़म की दौर की बुक है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इससे मैं जल्दी से जो मेरे पास पहले की मार्किंग की हुई है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपने पहले तो ये जो है ना फर्स्ट चैप्टर ये चुप करके जो है ना वो छोड़ देना, मतलब ये वाला जो है ना ये इंट्रोडक्शन टू ऑस्टियोलॉजी, ये वाला इसको मिस करवा देना सारे से। सेकंड शुरू करना है आपने स्काल्प से, टेम्पल से और फेस, इसमें से कुछ करनी है, कुछ चीज़ें करनी है सिर्फ, वो मैं एंड पे मार्किंग में बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ये सेकंड चैप्टर से शुरू करना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में क्या करना है आपने, सिंपली कुछ भी नहीं करना। आपने जो है ना वो, एक मिनट मुझे फोकस थोड़ा सा करने दें, ओके। सेकंड चैप्टर में बेसिकली जो है ना स्कैल्प, मतलब आपका जो सर है ना, ये ऊपर वाला सारे के सारे जो अगर बाल उतारते हैं ये सारे का सारे ये बाल में स्कैल्प इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है। अब इसके अंदर की एक्सटेंशन इसकी मैं बता देता हूँ, ये कहाँ से होती है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, मतलब यहाँ पे ये जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन यहाँ से लेके एंटीरियरली ये, ठीक है, पोस्टीरियरली जो होता है ना वो कहाँ तक जाती है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल ट्रूबरेंस, मतलब ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। मैं अपने पेज नंबर 11 पे चले जाएँ, अभी पेज नंबर 11 पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। सबसे पहले तो आपने ना ये इस पेज के ऊपर ये हड्डियाँ याद कर लेनी। ये सामने वाली को फ्रंटल कहते हैं, साइडों वाली को टेम्पोरल कहते हैं, पीछे जो होती हैं उसके ऑक्सीपिटल कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो होती हैं इन्हें हम पैराइटल कहते हैं। ये आपको ग्रीन वाली नज़र आ रही है। एक जो हड्डियाँ आपकी ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। और ये इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लेना, ये क्या क्या चीज़ कहाँ पे है। एक्सटर्नल और ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस वो दिखा रहा है। आप अपनी ना गर्दन के बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा हाथ लगाएं ना, तो वहाँ पे आपको एक उभार सा नज़र आता है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। तो बस ये वो एक बात कुछ बता रहा था उसके अंदर स्काल्प के अंदर, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये पहली दफ़ा पढ़ने में मसला था, इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ, जल्दी से बताता हूँ अब, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, मतलब ये आँख है, आँख को हम ऑर्बिट कहते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर से शुरू होकर स्काल्प कहाँ तक जाता है, ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस पीछे तक, ठीक है। अब साइडों पे क्या है, ईच साइड पे टेम्पोरल लाइन होती है, मतलब ये यहाँ पे कन पट्टी वाली जो होती है ना बोन, इसे हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। तो यहाँ पे दो होती हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल, सुपीरियर नकल लाइन हो गया, और सुपीरियर टेम्पोरल लाइन हो गया ऊपर होती है, एक नीचे होती है इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। टेम्पोरल बोन के ऊपर दो लाइनें होती हैं जिसे हम सुपीरियर इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन्स कहते हैं। बस एक बात ये याद रखनी। उसके बाद आपने आ जाना जनाब स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर याद करने का यही इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आपको नजर आएगा। स्काल्प की जो है ना वो 5 लेयर होती हैं, नाम में काम, SCALP आपने निमोनिक याद करना है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है। उसके बाद मतलब ए जो है ना, ए जो है ना वो डीप फेशिया कैसे होगा, ये ग्लाया एपोन्यूरोटिका, ए एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस की वजह से हमने इसको निमोनिक में ए लिखा है। एल से लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरोलर टिश्यू हो गया, ठीक है। और पी से क्या है, पेरिक्रेनियम। स्कैल्प के नाम के अंदर ही उसकी लेयर आ जाती है। बस एक बात ये था आपने याद रखनी है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एपोन्यूरोसिस, लूज एरोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। उसके बाद आपने ये सारे का सारा वो पढ़ लेना। वो ये सेम वही बातें बता रहा है कि स्किन जो होता है ना वो थिक होती है, हेरी होती है, आपको बाल शैल नज़र आ रहे हैं, वो सबसे ऊपर वाली लेयर जो स्किन होती है, ठीक है। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब वो कह रहा है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, एक बात कर रहा है। पेज नंबर 8 पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, ये वाला, ठीक है। ये देखो फ्रंटल, ये सारे का सारा ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल स्काल्प को यूँ कवर करके होता है। इसकी ये फ्रंटल बैली है, ये ऑक्सीपिटल बैली है, मतलब एक किस्म का पेट ही होगा ना, ठीक है। तो ये वाला सारे का सारा ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस है, वो इसी बात कर रहा है। ये आपने खुद पढ़ लेना, फ्रंटल बैली का वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी भी यहीं पे कहीं होगी। उसके बाद बता रहा है ए से, SCA, ए से एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस कौन सा है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या ग्लाया एपोन्यूरोटिका, इसके दोनों नाम आपको आने चाहिए। ग्लाया एपोन्यूरोटिका, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है जाएगा, ये सारे के सारे वही हैं कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोग्रेस, वो मैं ऑलरेडी बता दूँगा। अच्छा, फर्स्ट 3 लेयर जो थी ना, मतलब एस, सी और ए स्किन, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू वाली, और ए से एपोन्यूरोसिस, ये 3 लेयर्स जो होती हैं ना, इसको हम कहते हैं सर्जिकल लेयर। मतलब यहाँ पे जो है ना सर्जरी के लिए कट शट लग जाए तो ये इसी वजह से हमें सर्जिकल लेयर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है स्काल प्रॉपर हो गया, ठीक है। फोर्थ लेयर कौन सी हमारे पास है, एल से लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये MCQs है कि फोर्थ लेयर जो होता है ना वो एरियोलर टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। और एक्सटेंड इंटीरियरली इनटू द आईलेड हो गया, मतलब ये फोर्थ लेयर डायरेक्टली जो होता है ना आईलेड के पास जाके ना खुलती है, यहाँ पे इसका कोई अटैचमेंट नहीं होती, इसलिए इसे हम कहते हैं नो बोनी प्रोमिनेंस, नो बोनी अटैचमेंट, कोई बोन के साथ ये अटैच नहीं होती फोर्थ लेयर। और पोस्टीरियरली जो होती है ना, जो हायर एंड सुपीरियर जो होता है ना नकल लाइन होता है, ऑन ईच साइड में वो कह रहा है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइंस होती हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई हैं, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइंस हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि एमिशरी वेन इसके अंदर होती है, ये जो है ना फोर्थ लेयर, इसको हम डेंजरस लेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एमिशरी वेन होती है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ एमिशरी वेन, ये वाला देखा। ये फोर्थ लेयर जो होती है ना, ये उसको, ये स्किन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद ये एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस हो गया जो गलाया एपिन्यूरोटिका, उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू वाली, ये फोर्थ लेयर। ये फोर्थ लेयर क्या कर रही है, ये एमिचरी वेन जो जा रही है ना, ये एपिक्रेनियल को जो है ना नीचे वाले के साथ जो जोड़ती है, ठीक है, उसे हम एमिचरी वेन कहते हैं, ठीक है। ये सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर जाकर ड्रेन करवा रही है ना यहाँ से सारे का ब्लड, तो इसको हम कह रहे हैं एमिचरी वेन यहाँ से गुजरती है फोर्थ लेयर में से मेनली पास, ये पैसे फ्राम करता है किसी में, इसलिए ये डेंजरस तरीन लेयर है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहता है, कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन को इंट्रा क्रेनियल वीनस साइनसिस के साथ। एक्स्ट्रा क्रेनियल वीनस को मतलब क्रेनियम के जो बाहर वेन है ना, उनको इंट्रा क्रेनियल वेन के साथ ये एमिशरी वेन कनेक्ट करती है। फिफ्थ लेयर जो होता है ना, वो कौन सी थी, SCALP, पी आ रहा है ना फिफ्थ लेयर में, ठीक है, ये वाला पी। तो पी में क्या आना है, सिंपली कुछ भी नहीं आना, पेरिक्रेनियम जो क्रेनियम के बिल्कुल ऊपर होती है उसी लेयर को हम कहते हैं बोन के साथ जो अटैच होती है, ठीक है। और एडहेरेंट टू दी सूचर्स हो गए, मतलब हमने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे सूचर्स होते हैं, लेमटाइड सूचर, वो यूं करके जो है ना वो ब्रेन की हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, वही सूचर्स वाला उनके साथ ये रिलेटेड होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये देखो स्किन जो थे ना, सी से क्या था, कनेक्टिव टिश्यू था, ए से एपोन्यूरोसिस वाली लेयर, एल से फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और पी से जो था पेरिक्रेनियम। ये यूँ सारी की सारी लेयर आ रही है ऊपर से, नहीं ये यूँ, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो था सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन, मतलब आपकी कान पट्टी के ऊपर जो है ना वो लेयर्स डिस्कस करें। स्कैल्प की 5 लेयर है, सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की आपने याद रखनी है 6 लेयर होती हैं, जिसने लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये 6 लेयर इसके अंदर होती हैं। क्या होता है, स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेशिया हो गया, सेम वही जो स्कैल्प के अंदर, उसके अलावा फिर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, 3 तो वही होगी। चौथी लेयर क्या है, कान पट्टी वाली है ना, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल में क्या देगा, टेम्पोरल फेशिया और टेम्पोरालिस मसल, मतलब आपके जो कान पट्टी वाला हड्डी है ना, उसके ऊपर टेम्पोरालिस मसल होता है और एक फेशिया होता है, जहाँ पे वो पिस्टल रख के जो है ना अक्सर वो सुसाइड करते हैं, वो वाला फेशिया और मसल। उसके बाद फिर पेरिक्रेनियम। ऐड क्या करना है, सिंपल आपने जो है ना फोर्थ लेयर के अंदर जो है ना टेम्पोरल फेशिया और टेम्पोरल मसल लिख देना, और कुछ भी नहीं करना। वो फिर यहाँ कह रहा है कि आपके जो है ना वो बाल जो है ना वो वाइट होना कहाँ पे स्टार्ट होते हैं, टेम्पोरल रीजन में, सिंपल। उसके बाद जो है ना वो आर्टीरियल सप्लाई है स्कैल्प, और वो वीनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके जी, जनाब ये इसके अंदर देखिए आपको सिंपल, मैं पहले यहाँ, ये है आपका नाक, ठीक है, ऊपर से मैं स्कल को यूँ काटा है, ठीक है, और मैं फिर ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे स्कल को। ये आपके कान है दोनों वाले, ये इसका सामने वाला मुंह वाला है नाक शाक है, ठीक है, और ये पीछे वाला जो होता है ना उसका ऑक्सीपिटल बोन वाला हिस्सा ये। आर्टीरियल सप्लाई में क्या क्या आएगा, आँख के बिल्कुल ऊपर सुपरा ट्रोक्लियर और सुपरा आर्बिटल, ये दोनों आपने बना देनी है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो मैं कोशिश करूँगा शेयर कर दूँगा साथ ही। सुपरा ट्रोक्लियर, सुपरा आर्बिटल, फिर ये कान पट्टी के ऊपर जो सुपरफिशियल टेम्पोरल, नाम में ही काम है, सुपरा ट्रोक्लियर, सुपरा आर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल। फिर कान के बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर एयोरिकुलर, पीछे मतलब एयोरिकुलर कान के बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर एयोरिकुलर, और ऑक्सीपिटल आर्टरी, मतलब ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पे पीछे सारी सारी होती है, उसी नाम में काम ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब ये आती कहाँ है, एक सिंपल ये नाम नहीं लिखने आपने ये भी बताना कि इनका कोर्स क्या है।
जो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा आर्बाइटल है ना, ये ऑप्थेल्मिक मतलब आई की जो है ना वहाँ से ओरिजिनेट होती है। मेनली आई अभी ऑप्थेल्मिक कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मतलब आपने पढ़ी है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर जाती है, ठीक है। अब ये जो इंटरनल है ना यहाँ से आती है ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक क्या देती है, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा आर्बाइटल आर्टरी। तो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा आर्बाइटल हमारे पास पहली दो वाली ये वाली कवर होगी, ठीक है। उसके बाद बाकी रहेगी सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल जो आर्टरी, वो कहाँ से आ रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड से आ रही है। मतलब यहाँ एक्सटर्नल कैरोटिड से तीन आ रही हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल आर्टरी। सिंपल, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है। सेम इसी तरह जो है ना नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब नर्व सप्लाई या स्काल, जिस तरह आर्टीरियल सप्लाई थी ना, मैंने ये दरमियान में लाइन इसलिए ड्रा की है क्योंकि अच्छा ये जो आर्टरीज हैं इस साइड पे हैं, इस साइड पे भी हैं, ठीक है। मैंने अब क्योंकि इसको स्मार्ट करके लिखा हुआ तो इस वजह से एक साइड पे मैंने आर्टरीज बना दी हैं, दूसरी साइड पे ये नर्व बना दिए, नीले रंग की वेन है समझ लेना, नर्व है ये, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी वो येलो थी नहीं मार्कर, इस वजह से जो है ना मैंने वो ब्लू कलर से, ये नर्व है सारी की सारी, ठीक है। नर्व मैं बता देता हूँ, पहले नाम बताता हूँ, फिर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आपने लाजमी लिखना है। सेम ऐसे ही जैसे आर्टरी आ रही थी सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा आर्बाइटल, सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा आर्बाइटल, उसके बाद क्या है जाइगोमेटिको टेम्पोरल, मतलब आप जब हंसते हैं तो आपके जो चीक्स हैं यहाँ पे एक होती है बोन जाइगोमेटिकस, वहाँ से टेम्पोरल मतलब कान पट्टी तक एक नर्व आती है जिसे हम कहते हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ठीक है। वो ऊपर आ रही है ये वाली। उसके बाद आ रही है जनाब टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, मतलब फेस की एक ब्रांच आ रही है जो कान पट्टी के ऊपर आ रही है, तो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके बाद जो है कान के बिल्कुल आगे अयोरिकुलर टेम्पोरल, अयोरिकुलर कान और टेम्पोरल कान पट्टी के ऊपर, इजी हो गया ना, ठीक है। सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा आर्बाइटल वही आर्टरी वाला आ गया। जाइगोमेटिको टेम्पोरल हंसते हुए जो नर्व ऊपर आ गई, उसके बाद टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आ जाएगी, ठीक है, कनपट्टी के ऊपर फेस से आ गई। उसके बाद कान वाली ब्रांच अयोरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये कान के आगे आ रही, इन फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है। अब बिहाइंड द ईयर मैं बता रहा हूँ, बिहाइंड द ईयर कान के बिल्कुल पीछे ग्रेटर एयोरिकुलर, मतलब कान बड़ा सारा ना तो ग्रेटर एयोरिकुलर, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बिल्कुल पीछे ऑक्सीपिटल बोन है ना, तो लेसर ऑक्सीपिटल, ठीक है। ग्रेटर एयोरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, फिर ग्रेटर ऑक्सीपिटल। एक लेसर ऑक्सीपिटल आ गया, लेसर कह रहा है मैं आ गया तो ग्रेटर कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूँ, फिर ग्रेटर ऑक्सीपिटल भी आया, यहाँ पे ग्रेटर एयोरिकुलर था, ग्रेटर ऑक्सीपिटल आ गया। उसके बाद फिर थर्ड ऑक्सीपिटल भी आ जाएगा। और इसके अलावा पोस्टीरियर एयोरिकुलर, कान के बिल्कुल पीछे जो होता है ना ये वाली पोस्टीरियर एयोरिकुलर नर्व फेशियल नर्व की ब्रांच है, जिस तरह यहाँ पे था ना एक टेम्पोरल ब्रांच हमारे पास आई थी ना ये वाली टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, सिंपल यही यहाँ पे पोस्टीरियर एयोरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, सिंपल। अब इनका जो अहम चीज़ है ना वो याद करने वाली है, ये आपने जब सवाल है इस तरह चार्ट बना दें इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपने कहना है अगर स्कैल्प की नर्व के बारे में आ जाना, आपने कहना टोटल जो है ना वो स्कैल्प को 10 नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। 5 जो है ना वो कान के आगे करती हैं, 5 जो है ना वो बिहाइंड दी ईयर करती हैं, फ्रंट ऑफ ईयर 5 करेंगी, बिहाइंड दी ईयर 5 करेंगी। अब फ्रंट ऑफ ईयर में 4 जो है ना वो सेंसरी होती हैं, 1 मोटर होती है, मैं भी बता देता हूँ। बिहाइंड दी ईयर सेम वही 4 सेंसरी और 1 मोटर ब्रांच होगी, ठीक है। अब जो मोटर ब्रांचेज है ना वो फेशियल नर्व की ब्रांचेज हैं, मैं दिखा सकता हूँ। फ्रंट ऑफ ईयर में 5 मैंने नर्व बताई थी आपको, 4 सेंसरी थी, 1 मोटर थी। मोटर कौन सी थी, फेशियल नर्व की ब्रांच, तो टेम्पोरल ब्रांच है फेशियल नर्व जो फेस से आ रही थी ना वो वाली, ये वाली मोटर है। बाकी ये जो चारों है ना सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा आर्बाइटल जाइगोमेटिको टेम्पोरल और एयोरिकुलर टेम्पोरल, ये सारे के सारे सेंसरी हैं। टेम्पोरल ब्रांच है फेशियल नर्व, ये मोटर ब्रांच, ये क्लियर होगी फ्रंट ऑफ ईयर की। अब बिहाइंड दी ईयर मैंने कहा था 4 सेंसरी हैं, 1 मोटर, ग्रेटर एयोरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल, ये सेंसरी हैं। पोस्टीरियर एयोरिकुलर नर्व जो होता है ना ये फेशियल नर्व की जो ब्रांच थी ना ये मोटर है। अगर फेशियल का लफ्ज़ आप देख रहे हो तो आपने उसको मोटर के साथ कर FM से याद रखना, FM रेडियो होता है ना वहीं से याद रखना, फेशियल नर्व जहाँ भी आ जाएगा आपने मोटर उसके ऊपर लगा देना, ठीक है। अब इन ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये एक इम्पोर्टेंट बात है, तो इसके लिए मैंने बहुत इम्पोर्टेंट अहम आसान सा लिखा सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा आर्बाइटल, ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ट्राइजेमी। अभी आपने परेशानी हो ना सिर्फ नाम को रट्टा लगा लें, आगे नर्व आ रही हैं उनके याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे के सारे। सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा आर्बिटल आँख वाली जो होती है ना ट्राइजेमिनल एक होती है C5 नर्व, देखिए कुल 12 क्रेनियल नर्व होते हैं, C1 C2 C3 C4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ठीक है। ये 12 नर्व होते हैं, ये आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए। इनके नाम भी, फर्स्ट वाली का ऑल्फैक्टरी होता है, सेकंड ऑप्थेल्मिक होता है, थर्ड ओक्यूलोमोटर होता है, फोर्थ ट्रोक्लियर होता है, 5 वाली ट्राइजेमिनल होता है, 6 एब्ड्यूसेंट होती है, 7 फेशियल होती है, 8 ओक्यूलोमोटर होती है, 9 वाला जो होता है ना वो कौन सी होती थी यार, 10 वाली वेगस थी, 11 वाली जो हाइपोग्लोसिस थी, नहीं 11 वाली एक्सेसरी थी, और 12 वाली हाइपोग्लोसिस थी। ठीक है। तो ये सारे, हाँ 9 वाली ग्लासोफरेंजियल नर्व उसको हम कहते हैं। ये सारे के सारे आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ठीक है। ये बार बार ये आप याद करेंगे तो ये याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाती हैं ये। ठीक है। अब जो C5 का मैंने एक ब्रांच की है ना, 5 वाली जो ब्रांच, उसकी फिर आगे 3 फर्दर ब्रांचेज आती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ठीक है। अब परेशान नहीं होना, आपको सारे के सारे समझ आएंगे साथ साथ। सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा आर्बाइटल ऑप्थेल्मिक डिवीजन है। जाइगोमेटिको टेम्पोरल, मतलब ये वाला जो है ना सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा आर्बाइटल, ये कहाँ से आता है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। जाइकोमेटिको टेम्पोरल ये वाली जो है ना वो किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी ब्रांच की जो है ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी, मतलब C5 की ये भी ब्रांच है, ये भी C5 की ब्रांच है, ट्राइजेमिनल की ये भी ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। लेकिन ट्राइजेमिनल की आगे जो 3 ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक फर्स्ट वाली ब्रांच है, वहाँ से सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा आर्बाइटल, मैक्सिलरी सेकंड वाली ब्रांच है, वहाँ से जाइगोमेटिको टेम्पोरल, मैंडिबुलर मतलब लोअर जा, मैक्सिलरी होता है अपर जा, मैंडिबल जो होता है ना लोअर जा के लिए वहाँ से एओरिकुलो टेम्पोरल, ये वाली एओरिकुलो टेम्पोरल। सिंपल, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है। बार बार आप ये याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये देखो मैंने अब ये बताना, टेम्पोरल ब्रांच, ये देखो ट्राइजेमिनल की जो होती है ना वो 3 ब्रांचेज होती हैं मेन, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी। ऑप्थेल्मिक जो आँख को करती है, मैक्सिलरी जो अपर जा को करती है ऊपर वाले जबड़े को, मैंडिबुलर जो नीचे वाले को। सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल ऑप्थेल्मिक से आ रही है, मैक्सिलरी से जाइगोमेटिको टेम्पोरल, मैंडिबुलर से एओरिकुलो टेम्पोरल। मिक्स नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। वही बाकी जो है ना आपने मोटर ब्रांच बता देनी है। जो ये वाली एक बच गई है, ये फेशियल की ब्रांच है जो मैंने रेड कलर में की हुई है ना, ये मोटर ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। अब रह गया जो पोस्टीरियर वाले जो कान के पीछे हैं, ग्रेटर एओरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल। ये कैसे हैं, जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल और लेसर ऑक्सीपिटल है ये सर्वाइकल प्लेक्सिस, आपकी गर्दन के ऊपर एक प्लेक्सिस बनता है, जिस तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ना यार, फोकस, ब्रेकियल प्लेक्सिस इसी तरह सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है। वो वहाँ से ग्रेटर एओरिकुलर और लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर एओरिकुलर और लेसर ऑक्सीपिटल सर्वाइकल प्लेक्सिस से आ जाएगा। उसके बाद नाम होता है ग्रेटर एओरिकुलर और लेसर ऑक्सीपिटल सर्वाइकल प्लेक्सिस से। अब ये जो पीछे दो बच गई है ना, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल, ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ डॉर्सल रैमस। आपने पढ़ा होगा ना स्पाइनल कॉर्ड में वेंट्रल रैमस और डॉर्सल रैमस। तो डॉर्सल रैमस की क्योंकि सेंसरी ब्रांचेस डॉर्सल साइड से आती हैं, तो डॉर्सल रैमस की जो है ना ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल थर्ड ऑक्सीपिटल ये इसकी ब्रांचेज हैं। ओके हो गया। अब जो एक रह गई है ये वाली पोस्टीरियर एओरिकुलर, ये सेम वही फेशियल नर्व की ब्रांच है, यहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिए दोनों फेशियल नर्व वाले। ओके हो गया। बिल्कुल सिंपल से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी तरह आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है। तो गाइज़ ये वाला जो है ना वो मैंने सारा का सारा आपको डिस्कस कर दिया। आप इसको सिंपल एक दफ़ा रीड करेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अभी मैं समझा रहा हूँ वीनस जो होता है ना, वेन ऑफ द फेस और डीप कनेक्शन विद द कैवर्नस साइनस। इसके अंदर निगाइज करना कुछ भी नहीं है, सिंपल वैसे सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा आर्बाइटल जिस तरह यहाँ पे आर्टरीज थी ना, सेम अब मैं साइड से फेस की दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये बंदा है, इसका साइड का मुंह दिखा रहा हूँ। ये वाला देखो, सुप्रा ट्रोक्लियर ये एक छोटी सी है वेन, सुप्रा आर्बाइटल ये वाली है। सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा आर्बाइटल मिलके क्या बना रही हैं, ये एक एंगुलर वेन बना रही है। देखा, ये एंगुलर वेन इसने लिखा हुआ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एंगुलर वेन जो है ना ये फिर नीचे जा रही है, देखा, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, आँख के एक ऊपर, आँख के एक नीचे, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो आँख के ऊपर होती है, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो आँख के नीचे होती है। ऑप्थेल्मिक का क्या मतलब है, आँख जो आँख के ऊपर, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक जो आँख के नीचे, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक, ये जाती हैं। एक यहाँ पे बिल्कुल जो है ना आँख के बिल्कुल साथ एक होता है कैवर्नस साइनस, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। कैवर्नस साइनस के अंदर आके ड्रेन हो रही है। ठीक है। कैवर्नस साइनस से फिर एक आ रही है ये वाली एक वेन आपको नजर आ रही है, एमिशरी वेन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिजरस वेन जो होती हैं। ठीक है। अब ये एमिशरी वेन जो है ना ये फिर कहाँ पे जा रही है, टेरागाइड प्लेक्सिस के अंदर जो है ना, ये आपको एक छोटा सा टेरागाइड प्लेक्सिस, 1 मिनट, ये वाला टेरागाइड प्लेक्सिस नज़र आ रहा होगा। ठीक है। इस टेरागाइड प्लेक्सिस से होके फिर यहाँ से एक और वेन निकलती है जिसे हम कहते हैं डीप फेशियल वेन। डीप फेशियल वेन यहाँ से, ये जो एंगुलर वेन के बाद कॉमन फेशियल वेन आ रही थी ना यहाँ से, तो इसके अंदर आके मिल के
फिर एक ये मिल के एक वेन बना देती हैं। इसको हम कहते हैं कॉमन फेशियल वेन, ठीक है। अब ये वाली यहाँ तक स्टोरी इसकी ख़त्म होगी। ये कहाँ पे ड्रेन करती है? इंटरनल जुगुलर के अंदर। मैं भी आपको ड्रा करके भी दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। अब इसी तरह फिर कान के बिल्कुल आगे देखो, ये देखो ना, यहाँ पे है ना सुपरफिशियल टेम्पोरल, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिलरी। अपर जा जो होता है ना, यहाँ भी अब ऊपर वाला जबड़ा यहाँ पे सारा अपर जा का ये हो गया, ये कान पट्टी है जहाँ पे वो गोली मारती हैं खुदकुशी करने वाले। तो यहाँ पे देखो सुपरफिशियल टेम्पोरल और ये मैक्सिलरी मिल जाती हैं, ठीक है, एक वेन बना रही है जिसे हम कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अभी नाम मुश्किल लगेंगे लेकिन रट्टे लगाने हैं आपने। रेट्रोमैंडिबुलर वेन, रेट्रोमैंडिबुलर वेन नीचे आके जो है 2 डिवीजन में डिवाइड होती है, एंटीरियर डिवीजन में, पोस्टीरियर डिवीजन में, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन कहाँ पे आ रही है? ये जो कॉमन वाली फेशियल वेन थी ना, डी फेशियल वेन, ये इसके अंदर आके ड्रेन हो रही है। जबकि पोस्टीरियर जो है ना रेट्रोमैंडिबुलर की, ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये कहाँ पे आ रही है? कान के बिल्कुल पीछे से एक और आ रही होती है वेन जिसे कहते हैं पोस्टीरियर एयोरिकुलर, जो मैंने यहाँ भी बताया था, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था ना, ठीक है। पोस्टीरियर एयोरिकुलर कान के बिल्कुल पीछे से आ रही है पोस्टीरियर एयोरिकुलर, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन मिल के, ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है ना सब क्लेवन वेन के अंदर। अब मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट, पेज मुझे मिल जाए। ओ माय गॉड, यही मिला है अभी तो, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने, एक बंदा बना देना है यूँ करके, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और ये इसके आईब्रो और ये इसकी आँखें, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल मिला के एक एंगुलर वेन बना देनी है, ठीक है। एंगुलर वेन को भी नीचे ले आना यूँ करके, यूँ ला के, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक मिला के कैवर्नस साइनस बना देना, ठीक है। कैवर्नस साइनस से नीचे सॉरी कैवर्नस साइनस जो होता है ना, ये एमिशरी वेन में, एमिशरी जो होती है ना यहाँ पे होती है टेरागाइड प्लेक्सिस, ठीक है। टेरागाइड प्लेक्सिस से फिर इसके अंदर जो है ना वो ड्रेन कर देगा। ओके हो गया। यहाँ पे बंदे का आपने पूरा फेस बना के यहाँ पे एक कान बना देना, ठीक है। कान के बिल्कुल आगे जो होते हैं ना, यहाँ पे कान पट्टी के ऊपर सुपरफिशियल टेम्पोरल, यहाँ से ऊपर वाले जबड़े से कौन सी आ रही थी यार, मैक्सिलरी वेन मिल के रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है। रेट्रोमैंडिबुलर की हमने फिर कितनी डिवीजन की थी? एंटीरियर ब्रांच, एंटीरियर डिवीजन की थी और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन तो इसके अंदर ड्रेन होगी, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन कहाँ पे जाएगी? कान के बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर एयोरिकुलर आ रही थी, ठीक है। तो पोस्टीरियर एयोरिकुलर के साथ ये पोस्टीरियर डिवीजन मिल गई, तो ये बन गई हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो होता है ना वो किसके अंदर जा रही है? सब क्लेवन वेन के अंदर, सिंपल। और ये वाली जो होती है ना, ये इंटरनल जो होता है ना वो जुगुलर वेन के अंदर आएगी। सो सिंपल, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको रट जाएंगी। ये सुपराट्रोक्लियर, ठीक है, ये सुपरा ऑर्बिटल, ये फिर जब नाक के ऊपर जो होता है ना मिलती हैं तो बनती हैं एंगुलर वेन, ठीक है। इसको हम कह देते हैं सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, इसको कह देते हैं इन्फीरियर। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक आँख है ना, तो आँख के ऊपर जो होगी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, आँख के नीचे जो होगी वो होगी इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक होगी, ठीक है। उसके बाद इसको हम कह देते हैं कैवर्नस साइनस। नाम मुश्किल है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी, आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता था, ठीक है। उसके बाद ये इसको हम कहते हैं एमिशरी वेन, इसको हम कहते हैं टेरागाइड प्लेक्सिस, ठीक है। इसको हम कहेंगे जनाब डीप फेशियल वेन, ठीक है। और ये डीप फेशियल और ये सारे मिल के बन जाती हैं हमारे पास कॉमन फेशियल वेन, इसको हम कहेंगे कॉमन फेशियल वेन, ठीक है। ये मिश्री होगी, ये डीप फेशियल होगी, ये एंगुलर वेन होगी, और इसके अलावा कोई मैं नाम मिस तो नहीं कर रहा। इसको आप कहते हैं सिंपल फेशियल वेन। फेशियल वेन जब इसके अंदर से मिलती है तो ये कॉमन फेशियल वेन। इसको हम कह देते हैं टेम्पोरल वेन। इसको ऊपर वाले जबड़े को खा रही तो मैक्सिलरी वेन, आप खुद नाम लिख लीजिएगा। इसको हम कहते हैं रेट्रो मैंडिबुलर वेन। इसकी एंटीरियर डिवीजन रेट्रो मैंडिबुलर की, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन। पीछे से जो कान है, ये कान के पीछे जो आ रहे हैं पोस्टीरियर एयोरिकुलर, ठीक है। पोस्टीरियर एयोरिकुलर जो है ना वो जब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रो मैंडिबुलर के साथ मिलती हैं तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन सब क्लेवन के अंदर। सो सिंपल, और ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके इसमें। अगर SCQs ना आए, MCQs तो लाजमी आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, आपने सारा ये रीड कर लेना है इंशाल्लाह।
ये टेबल अगर रट सकते हैं ठीक है, नहीं तो मेरा रट कर लें तो मोर देन इनफ है। इसके अंदर सिंपल ये आपने ना वैल्यूज याद कर लेनी है, सर्वाइकल प्लेक्सिस वाली C2 और C3 वाली, और बाकी ये मोटर ब्रांच वही लिखी हुई है सिर्फ फेशियल की आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। माय गॉड। इसके बाद अगर क्लिनिकल साइड पे देखें तो वो कह रहा है कि अगर सर पे चोट लग जाए ना ट्रांसवर्सली, मतलब यूं लग जाए चोट, ठीक है, तो वो जल्दी जो है ना वो हमारे पास, मतलब कहने का यही है कि अगर ये सारा ना तो इसके ऊपर ट्रांसवर्सली हम कट कर दें तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, वरना खोपड़ी सख्त होती है, हम डंडा भी मारें तो खून नहीं निकलता। लेकिन अगर ट्रांसवर्सली अगर कोई चोट लग गई है ना, ठीक है, यूं करके, तो ज़्यादा खून निकलेगा, क्योंकि वो मैंने ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल देखे हैं ना, दिखाया है ना, वो यूं आगे इंटीरियर बैली आगे की तरफ चली जाती है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, और गैप अच्छा खासा बन जाता है। इसके अलावा वो कहता है ये सबिशियस सिस्ट बन जाती है, ये आपको दिख रही है सर के अंदर, जो वो कह रहा है वो सबिशियस ग्लैंड होती है जिसकी वजह से एक सबिशियस सिस्ट बन जाती है। इसके अलावा वो कह रहा है कि सिफेलोहेमाटोमा का एक तरीक बता रहा है कि वो पेरिक्रेनियम जो होता है ना वो स्विचेस के साथ इडहेरेंट होती है, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड जो होता है ना, बिल्कुल अंदर वाली लेयर जो मैंने बताई थी ना पेरिक्रेनियम की, SCALP पी वाली, जो पेरिक्रेनियम जो होता है ना, ये और यहाँ पे ये खोपड़ी की हड्डी है, ठीक है, इनके दरमियान जो है ना वो कभी कभार फ्लूइड आ जाता है जिसे हम कहते हैं सेफलोहेमाटोमा। अगर वो खून हो तो हेमाटोमा हम उसे कह देते हैं, चोट की वजह से, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है लूज एरेोला टिश्यू, मतलब जो फोर्थ लेयर मैंने बताई थी ना, वो कह रहा है डेंजरस तरीन लेयर है, क्योंकि वहाँ पे एमिशरी वेन होती है। ये MCQs भी आता है, FCQs भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये इसे रास्ता देती है एमिशरी वेन को, स्कैल्प को क्रेनियल वीनस साइनस के बाद। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहा है कि हाँ ब्लैक आई का एक बहुत ज़्यादा पूछते हैं वाइवा के अंदर भी। वो कहता है कि अगर जो है ना सर पे चोट लगे ना, ठीक है, किसी का आपने देखा होगा एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसकी चंद दिनों बाद आंख ब्लैक होना शुरू हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं ब्लैक आई, क्योंकि जो फ्रंटेलिस मसल सर पे अब चोट लगी हुई है, ठीक है, ये वाला ना, सपोज कर यहाँ पे फ्रंटेलिस मसल है तो सर पे चोट लगी, हमने कहा था फ्रंटेलिस मसल का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, तो यहाँ से जो ब्लड वगैरह ना वो अकामुलेट होता है, आँख के गिर्द आके जमा हो जाता है सारे का सारा, जिसे हम कह देते हैं ब्लैक आई। सिंपल कुछ भी नहीं है, मतलब वो नोज़ और आईलेट के दरमियान जो है ना वो आँख एक्सटेंड हो जाता है और ये आँख को काला सा बना देता है, ठीक है, क्योंकि वजह क्या है, फ्रंटालिस मसल की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है इस वजह से। अच्छा जी, उसके बाद है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कंप्रेशन ऑफ ब्रेन इज नॉट सीन, एंड दिस लेयर इज आल्सो कट। फोर्थ लेयर को एक डेंजरस लेयर भी कहते हैं, उसके अलावा सेफ्टी लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, स्प्रेड ऑफ ब्लड को, कंप्रेशन ऑफ द ब्रेन इज नॉट सीन, मतलब अगर वहाँ पे ब्लड आ भी जाए तो ये ब्रेन को कंप्रेस नहीं करती, इस वजह से ये सेफ्टी लेयर भी होती है। बस, इफ़ यू हैव एनी query up till now you can ask me, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।